वेलकम टू माय चैनल। बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाया हूँ, आप किस तरह अपनी स्टडी पे ध्यान दे सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 9 टिप्स जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सकते हैं, अपनी स्टडी पे अच्छी तरह ध्यान दे सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा सीखेंगे अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे। वेलकम टू माई चैनल। बेटा आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा आप सबके लिए। कुछ इसमें अहम गुजारिशात आप लोगों से करूँगा जो बहुत ज़रूरी हैं। स्टडी इज़ नॉट मेयरली द प्रोसेस ऑफ रीडिंग लाइन्स ऑफ अ बुक, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग आइडियाज़ एंड ग्रास्पिंग लर्निंग कंटेंट इन एवरी सेंटेंस यू रीड। स्टडी जो है ना वो सिर्फ एक पढ़ने का काम नाम नहीं है। स्टडी जो होता है ना, रीडिंग जो होती है वो ये होता है कि आप हर सेंटेंस का मीनिंग आपको पता हो, हर वर्ड का मीनिंग पता हो, तब आपको समझ आएगा और आपको समझ आएगा कि राइटर हमसे कहना क्या चाहता है जिसने वो लिखा है। तो ये आपने ध्यान रखना है, स्टडी जब भी करो तो अपने पूरे ध्यान से करनी है, समझना है उसको। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन के क्या फ़ायदे? कंसंट्रेशन कहते हैं पूरे ध्यान से स्टडी करना। कंसंट्रेशन जो है ना इज़ एसेंशियल फॉर मीनिंगफुल स्टडी। ध्यान के लिए मतलब अच्छी तरह समझने के लिए जो है ना स्टडी को करना, उसमें हमारी कंसंट्रेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है बेटा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मस्ट डायरेक्ट ऑल अटेंशन टू स्टडी एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, जब आप स्टडी करने बैठो तो आप जो हो पूरा आपका ध्यान आपकी स्टडी की तरफ होना चाहिए और आपका ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ना ही हो। नेक्स्ट है फोकस स्टडी लीड्स टू इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी। जब आप ध्यान से स्टडी करते हो तो ये बेटा आपको बड़ा फ़ायदा देती है, ये आपको इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाती है। इससे आप स्टडी अच्छी करते हो और आप पेपर में अच्छा प्रोड्यूस कर पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी चैलेंजिंग टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स ड्यूरिंग स्टडी। ये आपके लिए मुश्किल तो हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप अगर इन चीज़ों पे ध्यान करें, अपने पूरे ध्यान से पढ़ें तो आपको ये स्टडी करना आसान होगा। तो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको दूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपकी स्टडी के ऊपर कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगी। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास बेटा, स्टडी इन सच प्लेस वेयर यू कैन कंसंट्रेट मोर, अ प्लेस हैविंग नो डिस्ट्रैक्शन। आपने बेटा एक ऐसे रूम में बैठ जाना है जहाँ पर आपको कोई तंग ना करने वाला हो, आप अपने पूरे ध्यान से स्टडी कर पाएँ, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आप ज़्यादा अच्छे ध्यान दे पाओगे अपनी स्टडी की तरफ और आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। नंबर 2 पर है अवॉइड अदर एक्टिविटीज़ वाइल स्टडी। आप जब स्टडी कर रहे हो तो आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना या आपने किसी और काम में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना। आपका पूरा ध्यान आपकी स्टडी की तरफ होना चाहिए। इस तरह आपकी कंसंट्रेशन जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगी बेटा। नंबर 3 पर है थ्रो अदर थॉट्स आउट ऑफ योर माइंड वाइल यू स्टडी। अच्छा, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने किसी और सोच के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, किसी और काम के बारे में, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा स्टडी की तरफ। बेटा आपने स्टडी की तरफ ध्यान रखना है और जब आप स्टडी की तरफ ध्यान रखेंगे तो आप बेटा ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। जैसे कि आपने कल कोई मूवी देखी है, आप उस मूवी के बारे में सोचते रहते हैं तो बेटा इस तरह आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो आपने उसको सोचों को साइड पे रखना है और पूरा ध्यान अपनी स्टडी की तरफ करना है। नंबर 4 पर है विलिंगनेस फॉर योर स्टडी। आपके अंदर चाहत होनी चाहिए पढ़ने की, आपके अंदर शौक होना चाहिए, आपके अंदर अपनी स्टडी के लिए लव होना चाहिए। जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होगी तो आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाओगे। नंबर 5 पर है हमारे पास प्रायोरिटाइज योर टास्क। अपने जो काम है उनको अहमियत दें। जो पहले वाले जो और कोई घर के काम है, जो कोई भी आपने काम करना है तो आप वो सारे काम पहले करके फिर आप सुकून से अपनी स्टडी पे बैठे ताकि आप अपना ध्यान पूरा अपने कामों पे दे सकें स्टडी वाले। नंबर 6 पर है अवॉइड स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन वन सिटिंग, टेकिंग शॉर्ट इंटरवल फॉर रिलैक्सेशन। हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना उनका ये अलमिया होता है कि वो कहते हैं कि हम 2-4 घंटे में इकट्ठा पढ़ते हैं। वो इतना पढ़ते हैं कि भाई बस कि आज ये सारी बुक ख़त्म कर देनी है। तो वो 3-4 जो घंटे वो लगातार पढ़ते हैं ना, इससे उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है स्टडी में, फिर वो दोबारा ध्यान नहीं लगा पाते, जिस वजह से उनको दोबारा वापस आने में स्टडी में बड़ा टाइम लगता है। तो बेटा आपने जो है ना इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपने जैसे 1 घंटा पढ़ लेना है आपकी अपनी एबिलिटी के मुताबिक, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक। लेट्स सपोज अगर आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं तो आप 1 घंटा पढ़ लें और बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें, या फिर आधा घंटा पढ़ लें। उसमें आप चाहें तो नाते सुन सकते हैं या गाने सुन सकते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट, याद रखना इससे ज़्यादा ना हो, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता हो। इस टाइप की आप एक्टिविटी कर सकते हैं। नंबर 7 पर है हैव गुड बेड रेस्ट। आपने बेटा अच्छी तरह सोना है, क्योंकि जब तक हम अपनी नींद नहीं पूरी करते, कम से कम हमें 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर हम नहीं नींद पूरी करते हैं तो हमारा दिमाग जो होता है वो रिलैक्स नहीं होता और हम अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं कर पाते। जब आप अपनी नींद पूरी करेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके ज़हन के अंदर भी रह जाएंगी। तो इससे आपका ब्रेन अच्छा काम करता है जितनी ज़्यादा आप अच्छी नींद अपनी पूरी करते हो।
नंबर 8 पर है फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा बेटे, आपने ना एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लिया करो, रनिंग कर लिया करो, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करो जिससे आप थोड़ा फिट रहे। और मेंटल एक्सरसाइज में कोई गेम्स हो सकती है, दिमाग वाली गेम्स, या कोई पहेलियाँ हो सकती हैं, आप इस टाइप का भी एक्सरसाइज किया करें जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो और आपकी फिजिकल हेल्थ भी। जब ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी तो जब आप स्टडी की तरफ आओगे तो बेटा आपको बहुत मज़ा आएगा स्टडी करने में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 हमारे पास है प्रॉपर डाइट, अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ टी एंड टबैको। अच्छा, आपने बेटा नॉर्मल डाइट लेनी है, आपने ये नहीं करना कि हद से ज़्यादा नहीं खाना, हद से ज़्यादा कम भी नहीं खाना, नॉर्मल आपने डाइट लेनी है। और आपने ये नहीं करना कि आपने जब पढ़ने बैठो तो आप चाय बहुत ज़्यादा पीने लग जाओ, तंबाकू यहाँ पी जाए, सिगरेट की बात हो रही है कि आप ज़्यादा सिगरेट भी ना पिएं और ना ही आप ज़्यादा चाय पिएं, आपने नॉर्मल रहना है। और सिगरेट से तो आप दूर ही रहें बेटा, गंदी चीज़ है। तो आपने इन सारी चीज़ों को, जो कुछ मैंने आपको बताया, इन सब बातों पे अमल करोगे और जब स्टडी करोगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और आपका ध्यान भी लगेगा स्टडी पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।